गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं रंजीत यादव। स्वागत है आपका शांति क्लासेज की यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम फिजिक्स में पढ़ाने जा रहे हैं प्रतिबिंब। तो आइए हम प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। ऊपर हेडिंग दे दीजिए, लिखिए प्रतिबिंब, जिसे अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। आज प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किस किस स्थिति में बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब किस किस कारण से बनता है। आज इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम प्रतिबिंब के बारे में परिभाषा लिखने से पहले कुछ प्रतिबिंब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग आईना के सामने खड़े होते हैं तो आईना में जो दिखाई देता है अपने समान, हमारे समान, अगर हम आईना के सामने खड़ा होते हैं, अगर मेरे समान अगर कोई आईना में दिखाई दे रहा है तो समझिए वही प्रतिबिंब है। आप जल में खड़ा होइए, अगर आपके समान अगर जल में कोई दिखाई दे रहा है तो समझिए वही प्रतिबिंब है। यानी अगर आपके समान अगर कहीं पे दिखाई दे कोई तो समझिए वही प्रतिबिंब है। जैसे आप मोबाइल में अभी वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे हम नहीं है, हम खुद नहीं वहां मोबाइल में है, वो क्या है, हमारा इमेज है। तो इमेज कौन सा इमेज है, इमेज भी कई प्रकार के होता होगा। तो आप मोबाइल में देख रहे हैं तो कौन सा इमेज है उसके बारे में अभी कुछ देर बाद हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सा इमेज है, इमेज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हेडिंग दीजिए, लिखिए प्रतिबिंब। इमेज लिख के डैश दीजिए कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं। लिखिए किसी स्रोत से निकलने वाली, किसी स्रोत से निकलने वाली, किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए एक बार और प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं। हम लिखा है कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। किसी भी बिंदु स्रोत से मतलब कि कहीं से आए, कोई जरूरी नहीं कि सूर्य के ही प्रकाश आएगा तो प्रतिबिंब बनेगा। रात में क्या आईना में चेहरा नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सूर्य के प्रकाश होगा, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा घर में लगने वाला एलईडी बल्ब भी होगा। वो टॉर्च भी हो सकता है, वो मोमबत्ती भी हो सकता है, वो लालटेन भी हो सकता है, वो दिया भी हो सकता है। यानी किसी भी स्रोत से अगर प्रकाश आए और दर्पण से परावर्तन के बाद अगर जिस बिंदु पर मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश आए, जिससे देखिए हम लोग आईना में देखते हैं फिगर तो हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो चेहरा है जो प्रतिबिंब है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण बना है। अगर हम जल के सामने खड़ा होते हैं तो उसमें प्रतिबिंब बना है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बना है। तो जब हम प्रकाश के अपवर्तन पढ़ाएंगे तो उसमें भी प्रतिबिंब पढ़ाएंगे, उसके बारे में भी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन अभी परावर्तन पढ़ रहे हैं, इसीलिए परिभाषा में लिखाए हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो आइए प्रतिबिंब के भी प्रकार होगा। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो पहला बताइएगा उसे कि वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे अंग्रेजी में रियल इमेज कहा जाता है, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और नाम है जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो चलिए अब पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे, फिर काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे, फिर दोनों का गुण समझेंगे कि दोनों का गुण क्या है, कौन वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, कहां देखते हैं तो काल्पनिक होता है। तो आइए पहले ऊपर हेडिंग दीजिए, लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब लिखकर डैश दीजिए। लिखिए इसका परिभाषा कि किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे जब हम परिभाषा लिखवा दिए कि जिस बिंदु पर मिलती है वो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ऐसे समझ में नहीं आया होगा। चलिए उसके कुछ दो चार गो स्टार मार के लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब के परिभाषा के नीचे, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। जब ये 3-4 चीज लिख लेंगे ना, भरपेट दाल भात चोखा चटनी सब, तब स्वाद लगेगा। तो चलिए जब वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिख लिए होंगे तो उसके नीचे एगो डैश मार के लिखिए कि यह प्रतिबिंब पहला डैश बनाए हैं, उसमें लिखिए कि यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। दूसरा लिखिए, दूसरा स्टार मार के लिखिए कि यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है। चलिए अब तीसरा पॉइंट लिखिए, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब मतलब कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के कटान से बनता है। और एक और स्टार मार के लिखिए, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। चलिए अब बहुत बढ़िया से समझते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब के परिभाषा से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसके जो 4 गो स्टार मार के लिखवाए हैं इससे जरूर समझ में आएगा। यानी जब हम खड़ा होंगे, अगर प्रतिबिंब उल्टा बन गया तो समझेंगे कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर हम पर्दा पर देख रहे हैं, किसी भी पर्दा पर देख रहे हैं, अगर पर्दा मतलब जरूरी नहीं कि सिनेमा हॉल में देखेंगे, मोबाइल में भी देख रहे हैं, तो ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर उल्टा बने तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर पर्दा पर अगर देखे तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर दर्पण के आगे बना तो वास्तविक प्रतिबिंब, और किरणों के वास्तविक कटान से बना तो क्या हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। अगर हम किसी भी छाया को, प्रतिबिंब मतलब होता है छाया, इमेज होता है। अगर हमारे इमेज को, मेरा चेहरा को अगर पर्दा पे देख रहे हैं तो समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर उल्टा देख रहे हैं तो समझिए वो वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर दर्पण के आगे बन रहा है तो समझिए वो वास्तविक प्रतिबिंब है। अब वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया। तो जब आप घर में आईना में देखते हैं तो दर्पण के आगे बनता है कि दर्पण के पीछे? इसी तरह देखना, आप अपना फिगर को पर्दा पर देख रहे हैं तो क्या है? वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी हम लिखवाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो चलिए अब लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। बोर्ड पे हेडिंग दीजिए, लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखिए, वर्चुअल इमेज, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। अगर कहीं कहीं काल्पनिक की जगह आभासी पूछ देगा तो वहां पे दिमाग में बात रखना है कि काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही प्रतिबिंब को कहते हैं। तो चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा लिखिए, आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिखिए। तो लिखिए, किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इस ए वाला भी प्रतिबिंब परिभाषा से समझ में नहीं आया होगा कि हम सर पहचानेंगे कैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो आइए फिर स्टार मार के लिखिए, उसके कुछ नियम है, उसके कुछ गुण है, उससे आप समझ जाइएगा कि क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है कि काल्पनिक प्रतिबिंब। तो एक डैश मार के लिखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पहला स्टार मार्क लिखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तुलना में सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तुलना में सीधा बनता है। और चौथा लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। प्रतिबिंब का निर्माण
किरणों के कटान से होता है, किरणों के कटान से होता है। तो चलिए अब काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में अब समझेंगे बढ़िया से। काल्पनिक प्रतिबिंब अगर सीधा बन गया तो समझेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब है। दूसरा कि दर्पण के अगर पीछे बन गया तो समझेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो चलिए आज वीडियो को प्रतिबिंब तक यहीं पे रोकते हैं। उससे पहले हम अभी तक जितना फिजिक्स पढ़ाए हैं एक बार सुन लीजिए पूरा मौखिक। तो हम पहले फिजिक्स शुरू करने से पहले पढ़ाए थे आपको कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश हम बताए थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा कितने लोगों को याद है न है, कितना चीज पढ़ाए, हम सारा चीज मौखिक पढ़ा देते हैं। तो हम लिखाए थे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त कराता है। जब प्रकाश पढ़ाए थे तो उसमें लिखाए थे नीचे स्टार मार के कि जो न्यूटन वैज्ञानिक थे वो बताए थे कि प्रकाश एक कण है, और एक हाइगेंस वैज्ञानिक थे जिसने बताए थे कि प्रकाश एक तरंग है। उसके बाद फिर हम पढ़ाए थे कुछ वस्तुओं के बारे में, किरण के बारे में कि किरण क्या है। तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं बताए थे। उसके बाद बताए थे कि माध्यम, माध्यम क्या है? तो माध्यम प्रकाश जिसमें गमन करती है वो माध्यम है। और माध्यम कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के हम बताए थे माध्यम दो प्रकार के, पहला सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। उसके बाद पढ़ाए थे दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं बताए थे कि वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम बताए थे कि सूर्य का अपना प्रकाश है, तारा का अपना प्रकाश है, जुगनू का अपना प्रकाश है, तो ये दीप्त वस्तु हो गया। और अदीप्त वस्तु में बताए थे कि जिसका अपना प्रकाश नहीं होता, जिसे बेंच कुर्सी टेबल बोर्ड ये सब क्या है, इस सबका अपना प्रकाश नहीं है, तो ये क्या है? अदीप्त वस्तु है। उसके बाद हम लोग आ गए थे कहा? प्रकाश के परावर्तन में आ गए थे। तो प्रकाश के परावर्तन लिखाए थे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ाने के लिए बोले थे, वो कल के वीडियो में बताया जाएगा प्रकाश के परावर्तन के। तो इसके बाद फिर हम पढ़ाए थे दर्पण। तो दर्पण में बताए थे दर्पण कांच का एक टुकड़ा है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद बताए थे कि दर्पण तीन प्रकार के होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा प्रबलय दर्पण। तो समतल दर्पण के परिभाषा लिखाए थे कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो वह समतल दर्पण कहलाती है। दूसरा गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका सतह गोलीय होता है, जिसका सतह गोल होता है वो गोलीय दर्पण हो गया। तीसरा लिखाए थे परवलय दर्पण। तो परवलय दर्पण के परिभाषा में लिखाए थे कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह पूरा गोल नहीं हो वो क्या होगा? परवलय दर्पण। और गोलीय दर्पण के दो गो लिखवाए होंगे टाइप्स, पहला लिखाए होंगे उत्तल दर्पण, दूसरा लिखाए होंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण लिखाए थे कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो उसे उत्तल दर्पण, और दूसरा लिखाए थे अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे अवतल दर्पण। चलिए इतना चीज पढ़ाए थे। उसके बाद फिर आ गए हैं कहा प्रतिबिंब में। और तो प्रतिबिंब का वीडियो आज बताएं कि प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तविक रूप से मिलती है या कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर मिलता हुआ प्रतीत हो तो क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। और हम बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की कैसे उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। दूसरा लिखा है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखा है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से सीधा बनता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल आगे बताएंगे कुछ फिजिक्स, कल से रोमांच होने वाला है। तो आज मैथ का भी वीडियो कुछ लड़का कमेंट किया था सर मैथ का वीडियो नहीं बनेगा। तो मैथ के वीडियो, मैथ के लिए तो हम एस्बेस्टस मैथमेटिशियन है, तो उसका वीडियो भी आएगा। पहले हम चाह रहे हैं फिजिक्स एक चैप्टर क्लियर कर लें, उसके बाद मैथ, उसके बाद अंग्रेजी, हर चीज पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे हम। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।